Hello student, let's start today worksheet. Worksheet subject is mathematics. Worksheet number 12. Date है 3rd of September. Class 7. You can write here name of the student. You can write here name of the subject teacher. Okay. So our worksheet topic is decimal multiplication. Okay. So let's recall if Bella brought 1.5 kg orange at the rate of rupees 50.50 per kg, यानी कि ऑरेंज का रेट है 50.50 पर केजी और बेला को ने खरीदा है 1.5 kg. कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट सी नीड टू पे. यस, यू नीड टू मल्टीप्लाई क्वांटिटी टू रेट, यानी कि जो अमाउंट आएगा उसमें क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, सो आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसको यहाँ पे. ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, 50.50 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो इस तरीके से 5 मल्टीप्लिकेशन किया तो 75.750 ये इसका आंसर रहा. ओके, राइट. सो आगे चलते हैं. मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाई अ होल नंबर, एग्जाम्पल 1.5 मल्टीप्लाई बाई 25. सो डेसिमल हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे. फिर से यहाँ पे ये वर्कशीट है तो मैं जल्दी इनको कवर करता जा रहा हूँ. तो अब डेसिमल कहाँ पे है, एक के बाद एक डेसिमल प्लेस है. ठीक है, डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है यहाँ पे. तो जब भी डेसिमल लगेगा तो एक प्लेस के बाद उसका डेसिमल लगेगा. 25 से मल्टीप्लाई किया तो 7, ये आ गया 37.5. डेसिमल का प्लेस 1 था तो यहाँ पे 1 पे ये डेसिमल हमने लगा दिया. ठीक है, फॉर मल्टीप्लाइंग डेसिमल फॉलो द स्टेप मल्टीप्लाइंग लाइक होल नंबर. पहले होल नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डेसिमल काउंट कर देंगे. काउंट डेसिमल प्लेसेस इन द क्वेश्चन, पुट द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस बिहाइंड द डेसिमल इन द प्रोडक्ट. ठीक है, तो जहाँ डेसिमल अगर दो अंकों के बाद है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल को प्लेस करेंगे, 3 के बाद है तो 3 के बाद प्लेस करेंगे. तो मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से होता है. ओके, let's further example. Multiply by 10, 100, 1000. Move the decimal to the right by as many places as there are 0 in number. Example है 1.78 मल्टीप्लाई बाई 10. 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो ये 178 और 0. अब डेसिमल कितने अंकों बाद है, 1s and 10s, 2 अंकों के बाद है. तो यहाँ से राइट से हम काउंट कर लेंगे 1s और 10s, 2 हो गए. यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, तो राइट आंसर इज ये आ गया 70.18. पॉइंट के बाद 0 लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब इसको ले लेते हैं. ऐसे इसी तरीके से है 1.56 को 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 0 यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, 15600. ठीक है, अब डेसिमल 2 अंकों के बाद है तो 2 अंकों के बाद यहाँ हमने लगा दिया. ठीक है, तो 156.0 या ना भी लिखें तो भी चलेगा. इसी तरीके से 1000 है तो 3 0 के बाद लगा दिया हमने, 156, 1 2 3 0 क्रिएट हो जाएंगे. अब 2 अंकों के बाद डेसिमल है तो 1 और 2, इन 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. अब ये तो रहा. अब नेक्स्ट एग्जांपल है मल्टीप्लाइंग 2 डेसिमल नंबर्स. ठीक है, इसमें एक ही डेसिमल नंबर था, अब 2 डेसिमल नंबर आएंगे. 2 डेसिमल नंबर में क्या करना है, यूजिंग अबव स्टेप फाइंड द पेड अमाउंट फॉर द ऑरेंज एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये ऑरेंज वाला एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया है ये यहाँ पे भी कैलकुलेट किया है. ठीक है, तो डेसिमल के यहाँ पे 50.50 2 डेसिमल के प्लेसेस हैं और यहाँ पे 1 डेसिमल का प्लेसेस है. तो जो हमारा रिजल्ट आता है 75750, ये आया था रिजल्ट 75750. ठीक है, अब यहाँ पे 2 डेसिमल के पॉइंट है, यहाँ पे 1 है तो दोनों को मिला देंगे तो 3 डेसिमल के पॉइंट बन जाएंगे, 1 2 3 काउंट करके फिर डेसिमल का पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, डेसिमल प्लेस काउंट करेंगे और डेसिमल को हम प्लेस कर देंगे. तो 75.750 इस तरीके से आंसर निकला था. सो लेट्स गो फर्दर. प्ले टाइम. व्हाट इज़ द प्ले टाइम, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दी हैं, जैसे कि 2.50 को मल्टीप्लाई करना है 100 से. ठीक है, 2.50 को मल्टीप्लाई करना है 10 से और यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करना है 2.505 से और इसको इस तरीके से करना है. तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 2 0 आ जाएंगी, यानी कि ये 2 5
0 0। अब डेसिमल कहाँ पे, 1 प्लेस पे है, तो 1 प्लेस पे हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो 250 इसका ये ऊपर राइट आंसर हो गया। ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 को फिर 1 0 आ गई, तो यानी कि 250 यानी कि फिर डेसिमल 1 प्लेस पे है तो 0 के बाद, तो यानी कि ये 250 हुआ था, 1 प्लेस पे यहाँ डेसिमल के बाद कोई पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती 0 की, तो 25 इज राइट आंसर। इसी तरीके से ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2.5 और मल्टीप्लाई बाई 2.5। ठीक है, तो 2 डेसिमल के पॉइंट बन गए, तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लग गया यहाँ पे। आप कैलकुलेट करिए, ये आएगा। इसी तरीके से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो डेसिमल का पॉइंट एक ही है यहाँ पे, तो 12.5। इस तरीके से यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, 8 मल्टीप्लाई बाई 4.6। सो मैं इसको मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये मैंने वैसे आंसर यहाँ पे लिखा है, हम फिर भी कैलकुलेट यहाँ पे इस तरीके से करेंगे कि 4.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ऐसे कर लेते हैं, 8 6 जा 48। ठीक है, तो 8 4 कैरी हो गया, 8 4 जा 32, 4 34 कैरी का आया था 36। ठीक है, अब डेसिमल का पॉइंट क्या यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद है, तो यहाँ 1 पॉइंट के बाद इस तरीके से 3618 आ गया। अब आप पूरा कैलकुलेट करके मतलब इस तरीके से पूरा डिस्क्राइब एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये आंसर है इसका। अब ये आया कैसे, सो सेम वही है, 0.05 को मल्टीप्लाई किया हमने 7 से। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 5 ऐसे ही आया, 3 कैरी चला गया, 7 को 0 से करेंगे 0 प्लस कैरी का 3 इधर आ गया, 7 को फिर 0 से किया तो 0। अब डेसिमल 2 प्लेसेस पे है, तो 2 प्लेसेस काउंट कर लीजिए, 1 2 2 प्लेसेस पे डेसिमल। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर बन जाता है। अब इसको ये कैसे आया आंसर, यहाँ पे इसको और डिस्क्राइब कर दीजिए, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 51.7। ठीक है, 7 बन जा 7, 7 के 0 से करेंगे 0, देन फिर 1 को 1 से करेंगे 1, और 1 को 0 से करेंगे 0, देन 5 को 1 से करेंगे 5, और 5 को 0 से करेंगे 0। ठीक है, अब इनको कर लेते हैं हम, ये यहाँ नीचे ना लिख के मैं इधर कर देता हूँ, 7 1 5 और 0, तो 0 है, 0 को नहीं लिख रहे हैं, और डेसिमल 1 प्लेस पे है यहाँ और 1 प्लेस यहाँ, तो 2 प्लेस हो गए, 1 2 2 प्लेस पे यहाँ हमने पॉइंट लगा 5.75 इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप ये वाली कैलकुलेशन करिएगा। मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपल, फोर्थ थर्ड का हो गया, इस तरीके से फोर्थ का भी कर लेते हैं। चलिए 11 पॉइंट समझ, ये मैं इस तरीके से कर देता हूँ 0.15। ठीक है, 5 की टेबल, 5 2 ज़ा 10, 0 5 1 जा 5 और कैरी का 1 6, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, देन फिर 1 से करेंगे 2, फिर 1 फिर 1, देन फिर 0 को करेंगे तो सब कुछ 0 0 0 एंड अगेन 0। नाउ अब काउंट टोटल कर लीजिए, 0 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 1। ठीक है, अब जो डेसिमल है तो वो कहाँ पे, 1 प्लेस यहाँ और 2 प्लेस यहाँ, तो यानी कि 3 प्लेस हो गए, तो 1 2 3 1.680। 0 लिखें ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये राइट आंसर बन जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये इस तरीके से आपके ये चारों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई
ब्रेथ, ठीक है। तो निकालते हैं, लेंथ कितनी है 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3 है, ठीक है। सो 3 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 की टेबल पढ़ लीजिए, 3 7 जा 21, 1 ये आ गया, ठीक है। और 3 5 जा 15 और 2 कैरी के 17 हो गई है, और डेसिमल कहाँ पे लगना है 1 यहाँ, ठीक है। तो ये इज़ द राइट आंसर 17.1, ठीक है। सो अच्छा, इधर मैंने किया हुआ है, आप यहाँ बात वही है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन आप करके दिखा दीजिएगा। और मैंने पूरा इस तरीके से किया है, मतलब शॉर्ट में ही कर दिया है, आप पूरा कर दिएगा 3 की टेबल को 7 से, तो इस तरीके से पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो this worksheet has finished. So please student, like this video, subscribe this channel, so you will get a notification for next worksheet. Thank you, have a nice day.